तो दोस्तों सोचिए, अगर आप एक बोरिंग जिंदगी जी रहे हो जिसमें सिर्फ गेम्स लौटना ही होता है। इसी उबाऊ जीवन के कारण वह अक्सर बीमार रहती है। स्कूल से छुट्टी के बाद वह वीडियो गेम खेलती है, लेकिन यह भी अब बोरिंग लगने लगता है। शुभ तंग आकर भगवान से प्रार्थना करती है कि उसकी जिंदगी भी किसी गेम की तरह हो, जहां हर दिन वह मरकर नए जीवन की शुरुआत करे। अगले दिन क्लास में अचानक उसके टीचर का सिर फट जाता है और खतरनाक डॉल बाहर आता है। यह डॉल क्लास के सभी बच्चों को बेरहमी से मारने लगता है। शुभ को लगता है कि भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन वह नहीं चाहता कि ऐसा आपातकाल हो। डॉल एक छोटा गाना गाते जगह से हिल जाता है, उसकी मौत हो जाती है। डॉल द्वारा की गई इस हत्या को देखकर सभी छात्र डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। एक दोस्त इसे डेथ गेम कहता है और बताता है कि केवल बटन दबाकर ही वे जीवित रह सकते हैं। जब एक छात्र बटन दबाने के लिए आगे बढ़ता है, डॉल उसे घूरती है और उसकी भी मौत हो जाती है। शुभ बताता है कि बटन के साथ चाहे अगर वे इस समय के भीतर कोई कदम नहीं कम होते देख, डॉल एक एक करके छात्रों को मारने लगती है। अब शुभ और उसका दोस्त ही बचे हैं, क्योंकि वे अपनी जगह पर बने हुए हैं। शुभ का दोस्त उसे बताता है कि केवल 30 से दोस्त शुभ के ऊपर पैर रखकर बटन दबाता है ताकि दोनों बच सकें, लेकिन शुभ का दोस्त मारा जाता है। डॉल कहती है कि उसने केवल वही छात्र मारा जो बटन दबाने वाला था। शुभ असहज महसूस करता है क्योंकि डॉल ने उसके अन्य क्लासमेट्स को बिना कारण मारा है। फिर शुभ का सामना उसकी दोस्त ईशिका से होता है। शुन को पता चलता है कि यह खेल पूरे स्कूल में चल रहा है और ईशिका भी अपने क्लास की विजेता है, क्योंकि उसने डरावनी डॉल का बटन दबाया था। शुन उससे पूछता है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और पुलिस को फोन करने का सुझाव देता है, लेकिन मोबाइल सिग्नल नहीं है। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी दरवाजे बंद हैं। वे स्कूल के ग्राउंड में पहुंचते हैं, जहां अन्य छात्र होता है जिसमें लिखा होता है कैट स्पेल। अचानक फर्श हिलने लगता है और एक विशाल रोबोट कैट डॉल धीरे धीरे निगलने लगती है और छात्र इधर उधर भागने लगते हैं। असफल हो जाती है। शून्य गेंद को बास्केट में फेंकने में सफल होता है। सभी खेल जीत जाते हैं और हमें पता चलता है कि विजेता शून्य, ईशिका और अमाया है। अमाया बताता है कि ऐसे खेलों के पीछे खुद भगवान होते हैं और केवल सबसे योग्य लोग ही विजेता बनते हैं। ईशिका कहती है कि अमाया शून्य से ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर है, जिससे अमाया गुस्सा हो जाता है। तभी डॉल जहरीली गैस निकालती है और सभी की होश खो जाती है। देश की बुरी हालतें दिखाई जाती हैं और विजेताओं को एक फ्लोटिंग लेकिन सफल नहीं होते। एक पुराना रेडियो खुद ही काम करने लगता है, जिससे पता चलता है कि यह खेल से जुड़ा हो सकता है। फ्लोटिंग क्यूब में शून और उसकी बचपन की दोस्त ताकामी के साथ एक टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं। एक नोटिस पर लिखा होता है कि चाबियां खोजो तभी बाहर जा सकोगे। खेल के नियमों के अनुसार आंखों पर पट्टी बांधकर बैठना होगा और एक गाना गाते हुए चारों ओर घूमना होगा। गाना रुकते ही पीछे की डॉल का नाम बताना होगा। गलत नाम पर मौत होगी। पहला टैलेंटेड व्यक्ति गलत नाम बताता है और मारा जाता है। फिर एक लड़की भी गलत नाम बताती है और मारी जाती है। अब शून और ताकामी ही बचे हैं। अब शून को गुड़िया द्वारा चुन लिया जाता है। गुड़िया उसे बीच में बैठा देती है और उसके चारों ओर घूमने लगती है। गाना रुकते ही गुड़िया का नाम पूछा जाता है। शून्य चुप रहता है और गुड़िया की आवाज सुनाई देती है कि उसने समय में जवाब नहीं दिया, इसलिए अब उसे अंजाम भुगतना होगा। शून्य डरकर एक नाम लेता है, लेकिन गुड़िया हंसती है और कहती है कि समय खत्म हो चुका है। फिर पता चलता है कि आवाज शून्य गेम जीत जाता है और गुड़िया की डॉट्स भी नष्ट हो जाती हैं। शून्य और ईशिका चाबी लेकर बाहर आ जाते हैं, जहां उन्हें एक आदमी मिलता है। चाल गुड़िया उनका पीछा कर रही होती है। आदमी उन्हें हाथ में हाथ डालकर चलने के लिए कहता है ताकि गुड़िया उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। उसी समय ईशिका भी वहां पहुंच जाती है। वे एक दूसरे कमरे में जाते हैं। लड़के को मारकर अंदर आ जाता है। जब वे दरवाजे पर चाबियां लगाते हैं तो एक आवाज आती है कि कपड़े बदलो। कपड़े बदलने के बाद वे अगले स्तर पर पहुंचते हैं। शहर का हाल दिखाया जाता है
और पता चलता है कि पूरा खेल ऑनलाइन स्ट्रीम हो रहा है, जिससे पूरे देश के लोग इसे लाइव देख सकते हैं। 7 बच्चे एक जमे हुए कमरे में जाते हैं और उन्हें एक विशाल सफेद भालू का सामना करना पड़ता है। भालू उन्हें कुछ सवाल पूछता है और गलत जवाब देने वालों को मारने की धमकी देता है। भालू पहला सवाल पूछता है कि उनका पसंदीदा खाना क्या है। सब अपना मनपसंद खाना बताते हैं, लेकिन भालू कहता है कि कोई झूठ बोल रहा है। एक लंबी चर्चा के बाद पता चलता है कि वह लड़का झूठ बोल रहा था, लेकिन वह मारे जाने से इनकार करता है। भालू दूसरा सवाल पूछता है कि कितने लोग शून्य को पसंद करते हैं। इशिका, अमाया और ताकामी हाँ कहते हैं, जबकि 2 अन्य लड़के नहीं कहते, क्योंकि उन्हें शून्य के बारे में जानकारी नहीं है। समझता है कि ये सवाल साधारण है, फिर भी कोई झूठ बोल रहा है। भालू कहता है कि कोई साथी झूठ बोल रहा है और सबको धोखा दे रहा है। शून्य को शक होता है कि ताकामी झूठ बोल रही है, जो शून्य के स्कूल से नहीं है। शून्य सभी को बताता है कि ताकामी झूठ बोल रही है और वह मारी जाती है। ताकामी की बॉडी से खून बह रहा होता है, जिससे शून्य को समझ आता है कि वह एक रोबोट थी, इंसान कर रहा है। इसके बाद भालू काले रंग का हो जाता है और सभी इस गेम को जीत जाते हैं। हालांकि शून्य को 2 निर्दोष लोगों की मौत का अफसोस होता है। वह अपने दोस्त की मौत से दुखी है। अंत में 5 सर्वाइवर्स फाइनल स्टेज पर पहुंचते हैं। वहां डॉल्स उनकी तारीफ करती हैं और फाइनल गेम की नियम समझाती हैं। एक डेमन होगा, जबकि बाकी 4 छिपे रहेंगे। डेमन उन 4 को खोजेगा, निकल जाता है। वह 2 को पकड़ लेता है और उन्हें कैद कर लेता है। इशिका और शून्य भी छिपे होते हैं। अमाया वहां पहुंचता है और इशिका खुद को शून्य की जान बचाने के लिए प्रस्तुत करती है और अमाया उसे पकड़ लेता है। अमाया शून्य से कहता है कि उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने 3 लोगों को पकड़ लिया है। शून्य को समझ नहीं आता कि वह कैन को लात मारकर खुद का बलिदान दे या खुद को बचाने के लिए दूसरों को मरने के लिए छोड़ दे। डॉल्स कहती हैं कि वे शून्य को जानती हैं कि क्या निर्णय लेता है। डेमन के रूप में चुना जाता है। डॉल्स खेल शुरू करती हैं और अमाया एक कैन को एक जगह रखकर 4 की तलाश में निकल जाता है। 4 छुप जाते हैं। अमाया 2 को आसानी से पकड़ लेता है और काफी पीटने के बाद उन्हें कैद कर लेता है। इशिका और शून्य भी छुपे होते हैं, लेकिन अमाया वहां पहुंच जाता है। इशिका शून्य की जान बचा जरूरत अभी अब गेम के विजेता हैं। पूरा देश खुशी मना रहा है और डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देती हैं। आइसक्रीम खाते समय वे आइसक्रीम स्टिक्स पर एक बयान देखते हैं, जिसमें पता चलता है कि शून्य और अमाया असली विनर हैं। इसके साथ ही जो लोग अच्छे भाग्य और ताकत के साथ होते हैं वे ही बच सकते हैं। शून्य और अमाया के अलावा इशिका भी मर जाती है और खेल का नाम लक्की गेम रखा जाता है। शून्य उदास है, जबकि अमाया बहुत खुश है। उन्हें ट्यूब से बाहर लाया जाता है और लोग उन्हें लेजेंड मानते हैं। शून्य इस सब पर खुश नहीं है और भगवान से निराश है, क्योंकि उसने सब कुछ छीन लिया है। डॉल्स बताती हैं कि भगवान के बजाय उस आवारा के रूप में एक व्यक्ति ने इस खेल की योजना बनाई थी, जिसने बंद पड़े रेडियो की मरम्मत की थी। बाय।